हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सब चीजों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए कहीं पे भी, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में से डायरेक्टली कुछ ना कुछ उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए, क्योंकि एसएल में मोस्टली यही होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आपके सब्जेक्ट का नाम है। क्वेश्चन पेपर की बात करें, ठीक है, तो कोई भी आप एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। बात करें 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या है, आपको डिटेल में आंसर राइटिंग लिखनी है, ना कि आप थोड़ा थोड़ा लिखकर उसे छोड़ दें। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन से अलग करता है, क्या अलग करता है? अंतर स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दीजिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन से कौन सी ऐसी चीजें जो कि उसे अलग करती हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। बट डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो होती है उसको पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल फिलोसफी से किस प्रकार अलग है, वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी देना है। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे बताना है, ना कि आप केवल सिर्फ अंतर स्पष्ट कर दें और उदाहरण ना दें। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, जिसमें पूछा गया है अनुभवजन्य उपागम राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कैसे सहायक है। ठीक है, हाउ डज द इम्प्रेसियल अप्रोच हेल्प इन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपको साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करना है राजनीति का, तो उसमें अनुभवजन्य उपागम जो है, अप्रोच है, वो किस प्रकार उसमें हेल्प करती है आपकी, वो आपको यहाँ पे बताना है। 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको आंसर राइटिंग के एक फॉर्मेट होता है, वही आपको फॉलो करना है इस क्वेश्चन पेपर में। हर एक क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन उस टॉपिक के बारे में जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में पूछा गया है, राजनीति के, ठीक है, तो उसके बारे में बता दिया, अनुभवजन्य के बारे में आपने बता दिया। उसके बाद आप 6 पॉइंट यहाँ पे बना देंगे, इंपॉर्टेंट आंसर के 6 पॉइंट, और अंत में आप लिखेंगे कंक्लूजन, जो कि जरूरी है। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है सही सा, इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो आप लोग जो आंसर है वो भी सही से लिख पाएंगे, आपका आंसर भी कंप्लीट रहेगा, और तो और आपके जो मार्क्स हैं वो भी नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने सही फॉर्मेट जो है उसे फॉलो किया होगा। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, राजनीति सिद्धांत में उदारवादी परंपरा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। राजनीति सिद्धांत में जो उदारवादी परंपरा है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं, या फिर हम कहेंगे जो डिस्कस दी की फीचर्स ऑफ लिबरल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उदारवादी या फिर हम कहें लिबरल जो ट्रेडिशन है या उदारवादी परंपराएं हैं राजनीतिक सिद्धांत में, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलता है कि अराजकतावाद के मुख्य सिद्धांत क्या है। अराजकतावाद राज्य विहीन समाज की परिकल्पना कैसे करता है, और यह किस और यह समकालीन समय में कितनी व्यवहारिक है, इसका आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आप अराजकतावाद के बारे में जो है वो बताएंगे, उसका जो मुख्य सिद्धांत है, मेन फिलॉसफी होती है, थ्योरी है, वो आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि अराजकतावाद राज्य विहीन समाज, राज्य विहीन समाज की परिकल्पना कैसे करता है, परिकल्पना कैसे करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, राज्य विहीन का मतलब स्टेटलेस जो सोसाइटी है, ठीक है, उसकी परिकल्पना कैसे करता है, आपको ये बताना है। और आखिर में आपको ये बताना है कि यह समकालीन समय में कितना व्यवहारिक है, इसका आपको आलोचनात्मक जो विवेचना है वो भी यहाँ पे आपको करनी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है शक्ति और समानता के मुद्दे को संबोधित करने में नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जो शक्ति और असमानता, मैंने इसको समानता पढ़ दिया, शक्ति और असमानता के जो दो अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है, इनको संबोधित करने के लिए नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद राजनीतिक सिद्धांत में सार्वभौमिक सिद्धांत को कैसे चुनौती देता है। उत्तर आधुनिकतावाद का जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, वो सार्वभौमिक सिद्धांत को किस प्रकार से चुनौती देता है। ठीक है, आपको ये बताना है। हाउ डज पोस्ट मॉडर्नशिप
पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लोकतांत्रिक अभिशासन के संदर्भ में राजनीतिक बाध्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए। लोकतांत्रिक अभिशासन के संदर्भ में मतलब इस चीज को याद रखकर आपको इसके संदर्भ में या इसके बारे में बात करते हुए राजनीतिक बाध्यता के जो महत्व है वो महत्व आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेंस के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। ठीक है, ऑब्लिगेशंस के बारे में आपको बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रति जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण या फिर हम कहें जो हिस्टोरिकल अप्रोच थी वो क्या है, वो आपको ये बतानी है। उसके बाद यह राजनीतिक विचारधारा की हमारी समझ को कैसे बढ़ाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो हमारी राजनीतिक विचारधारा को कैसे, राजनीतिक विचारधारा की तरफ जो हमारी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको किस तरह से बढ़ाता है, उसको किस तरह से डेवलप करता है ताकि हम राजनीतिक विचारधारा को और ज़्यादा बेहतर से समझ पाएँ, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें पूछा गया है, अनुदारवाद सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान कैसे करता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में जो चुनौतियाँ आती हैं, उनका समाधान कैसे करता है अनुदारवाद। ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब अनुदारवाद जो है वो उसके बारे में आप पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर ये बताएंगे कि भाई जो चुनौतियाँ सामाजिक परिवर्तन में आ रही है, सोशल चेंजेस करते टाइम जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको किस प्रकार से समाधान करता है। फिर आगे बात करें इसी क्वेश्चन में तो परंपरा, प्राधिकरण और निरंतरता पर अनुदारवाद के जोर का आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, परंपरा के ऊपर, प्राधिकरण के ऊपर और निरंतरता के ऊपर। ठीक है, अनुदारवाद का जो जोर लगता है या फिर हम कहें जो होता है कि थोड़ा सा दबाव। ठीक है, तो दबाव या जोर का आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में आलोचनात्मक आपको करना विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि शॉर्ट नोट के बारे में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट आपका सेम ये रहेगा, टॉपिक आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो टॉपिक क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, कोई भी दो टॉपिक चार में से उठाकर। राजनीतिक सिद्धांत में मानकीय उपागम, मार्क्सवाद, नागरिकता सिद्धांत, ये चार टॉपिक है। कोई भी दो टॉपिक आपको जो भी एक्सप्लेनेशन लगे उनको आप कवर अप करके जाइए, और मैं तो कहूंगा कि चारों के चारों को पढ़ के जाइए, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट टॉपिक हो सकता है कि आपके एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाए। अदरवाइज जो हमने क्वेश्चन कवर अप कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, तो एक एक क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग है वो आप समझ के जाइए आपको किस प्रकार से लिखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के हैं, तो लास्ट ईयर में से ही उठाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, या क्वेश्चन पेपर आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो इसको आप कवर अप करके जाइए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स भी हम लोग और सब्जेक्ट से नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।